हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम मेकर। आज हम रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑर्डर एंड रैंकिंग करेंगे। ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन आपको आसाम के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलता है। तो चलिए देखते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग में आपको सबसे पहले ये याद रखना पड़ेगा कि लेफ़्ट का मतलब क्या होता है और राइट का मतलब क्या होता है। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, लेफ़्ट का मतलब लेफ़्ट टॉप स्टार्ट अहेड बिफोर और राइट का मतलब राइट बॉटम लास्ट बिहाइंड आफ्टर। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा उसमें अगर टॉप दिया होगा, स्टार्ट दिया होगा, बिफोर दिया होगा, अहेड दिया होगा या बिहाइंड बॉटम दिया होगा तो आप कंफ्यूज मत होना। वो सिंपल उसका मतलब लेफ़्ट राइट ही होता है। ऑर्डर एंड रैंकिंग से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। एक्चुअली ये वो पास क्वेश्चन है जो पूछा जाता है इस टॉपिक से कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं बताओ, रैंक बताओ किसी पर्सन का लेफ्ट एंड से या राइट एंड से, फिर टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताओ सिटिंग बिटवीन टू, फिर मैक्सिमम या मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन बताओ, फिर पोजीशन ऑफ ए पर्सन आफ्टर इंटरचेंज वो बताओ। हमें जितना ऑर्डिनरी रैंकिंग का क्वेश्चन मिलता है कोई भी एग्जाम में, आप देखिएगा इनमें से कोई टॉपिक ही उसमें फाइंड करने को बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं। अब तो पहला क्वेश्चन है, अमित इज 30 फ्रॉम लेफ्ट एंड देयर आर 50 स्टूडेंट इन ए क्लास, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम राइट एंड। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अमित का पोजीशन लेफ्ट से 30 है एक क्लास में जिसमें 50 स्टूडेंट है, तो उसका राइट से पोजीशन कितना होगा ये हमें बताना है। तो मान लीजिए ये एक क्लास है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, तो क्लास में स्टूडेंट कितना है 50 और अमित का पोजीशन लेफ्ट से कितना है 30, तो अमित का पोजीशन राइट से कितना है हमें ये बताना है। तो इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 50, उसके बाद अमित का पोजीशन कितना है 30, तो 50 से 30 अगर आप माइनस कर देंगे तो 20 आएगा। प्लस देखिए हमें अमित का पोजीशन राइट से बताना है, बट हमने अमित को 30 में इस 30 में एक बार माइनस कर दिया है, तो अभी हमें एक बार प्लस करना होगा अमित का पोजीशन को क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन से पूछ रहा है। तो आप प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 21। इसको और दूसरी तरह से सॉल्व करेंगे तो देखिए टोटल स्टूडेंट कितना है 50 और देखिए अमित का पोजीशन कितना है 30, तो अमित से पहले कितने और स्टूडेंट होंगे 29, तो आप 29 लिख दीजिएंगे तो आपका आंसर देखिए 21 आ जाएगा। तो ये दोनों तरीका है, आपको जो अच्छा लगे आप यूज़ कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश इज 21 फ्रॉम लेफ्ट एंड ही इज 22 फ्रॉम राइट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुरेश का पोजीशन लेफ्ट से 21 है और राइट से 22 है, तो क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है हमें ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए ये एक क्लास है, ये लेफ्ट और ये राइट, तो इसमें सुरेश का पोजीशन पहले लेफ्ट से 21 है, उसके बाद राइट से 22 है, तो हमें अभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है वो हमें बताना है। तो ये भी बहुत सिंपल है दोस्तों, पहले आप इसका पोजीशन लेफ्ट से लिख लीजिए लेफ्ट, प्लस इसका पोजीशन राइट से लिख लीजिए जो 22 है। उसके बाद देखिए सुरेश आपने लेफ्ट में भी एक बार काउंट कर लिया है, राइट में भी एक बार काउंट कर लिया है, तो उसे एक बार माइनस कर लीजिए। तो 22 प्लस 21 43 माइनस 1 42। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, तो नंबर 3 है, ए इज 25 फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज 15 फ्रॉम राइट, इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 60, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन ए एंड बी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक क्लास में 60 स्टूडेंट है और ए का पोजीशन लेफ्ट से 25 है और बी का राइट से 15 है, तो ए और बी के बीच में कितने स्टूडेंट है हमें वो बताना है। मान लीजिए ये एक क्लास है, ये लेफ्ट और ये राइट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है क्लास में 60, ए का पोजीशन कितना है लेफ्ट से 25 और बी का कितना है राइट से
15। तो बिटवीन ये बीच में ये कितना स्टूडेंट है हमें ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी सिंपल है। तो पहले आप टोटल स्टूडेंट लिख दीजिए, टोटल है 60। इससे हमें ए और बी का पोजीशन माइनस करना है। तो ए का पोजीशन कितना है 25 प्लस बी का पोजीशन कितना है 15। तो 60 माइनस 25 और 15 40 होता है। तो हमारा आंसर है 20। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नंबर 4 है, कमल इज 6 फ्रॉम राइट एंड प्रदीप इज 10 फ्रॉम लेफ्ट इन ए रो। इफ देयर आर 8 बॉयज बिटवीन कमल एंड प्रदीप, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लीजिए एक रो है, रो में 6 पोजीशन है राइट से कमल का, और प्रदीप का 10 है लेफ्ट से, और कमल और प्रदीप के बीच में 8 बॉयज है। तो हमें बताना है कितने बॉयज है उस रो में। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए ये एक रो है, ये लेफ्ट और ये राइट, और कमल का पोजीशन क्या है राइट से 6, कमल का क्या है राइट से 6, और प्रदीप का कितना है लेफ्ट से 10। तो और हमें ये भी दिया है 8 बॉयज बिटवीन, तो इन दोनों के बीच में 8 बॉयज है, हमें ये भी दिया है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करना है, मतलब तो 10 प्लस 6, पहले लेफ्ट राइट प्लस ये मिडिल का 8, तो कितना होगा 16 24, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए रो ऑफ 35 स्टूडेंट, ए इज 29 फ्रॉम राइट एंड बी इज 31 फ्रॉम लेफ्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर बिटवीन ए एंड बी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रो में 35 स्टूडेंट है, उसमें ए का पोजीशन राइट से 29 है और बी का 31 है लेफ्ट से। तो हमें क्या बताना है, ए और बी का बीच में कितने स्टूडेंट है हमें वो बताना है। तो मान लीजिए ये एक रो है, ये लेफ्ट और ये राइट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें कितना दिया है 35, और ए का पोजीशन कितना है 29 है राइट से, तो ए का 29 है राइट से, और बी का कितना है 31 है लेफ्ट से। तो अभी क्या पूछ रहा है, इन दोनों का बीच में कितना स्टूडेंट है ना। तो अब देखिए, पहले जैसा हम इसे कर नहीं सकते क्योंकि हमें टोटल 35 दिया है। अगर हम पहले जैसा करेंगे तो लेफ्ट प्लस राइट हम जब करते हैं तो देखिए टोटल से ज़्यादा हो रहा है। तो इसे ओवरलैपिंग का केस कहते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं, और वो फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2। तो लेफ्ट कितना है 31 प्लस राइट 29 माइनस टोटल 35 और माइनस 2। तो अभी आप देखिए 31 प्लस 29 ये हो गया 60, और 35 माइनस 35 माइनस 2 तो माइनस 37। तो हमारा आंसर हो गया 23। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में मैं ओवरलैपिंग का केस और भी लाऊंगा। थैंक यू।